हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। नवदीप धाम में चारों आचार्य आए, श्री रामानुज, श्री मध्व, श्री निम्बादित्य, श्री विष्णु स्वामी। चारों को महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त हुई और महाप्रभु ने उनको वरदान भी दिया कि मेरी गौर लीला के समय तुम लोग भी उपस्थित रहोगे। श्री शंकराचार्य भी आए यहाँ और शंकर को महाप्रभु ने कहा कि तुम यहाँ पर अपना मायावाद का प्रचार मत करना, मेरे भक्तों को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए शंकराचार्य जी फिर यहाँ पर और नहीं रहे और मायावाद का प्रचार भी नहीं किया। फिर प्रत्येक संप्रदाय से महाप्रभु ने दो दो वस्तुओं को ग्रहण किया। जब अमी संकीर्तन आरंभ करीब तोमा देर मत सार निज प्रचारीब। निम्बादित्य को कह रहे महाप्रभु, जब मैं प्रकट होऊंगा और नाम संकीर्तन करूंगा उस समय तुम्हारे द्वैत अद्वैत मत के सार का प्रचार करूंगा। सभी संप्रदायों से दो दो सार वस्तुएं ग्रहण करी। सभी संप्रदायों के अपने मत हैं, सिद्धांत हैं, उसमें से मुख्य जो है उसको उन्होंने ग्रहण किया। मद्वैते सार द्वय करीब ग्रहण, एक है केवल अद्वैत निरसन। कृष्ण मूर्ति नित्य जानी तहार सेवन, सही द्वितीय सार जान महाजन। मध्व संप्रदाय से दो सार वस्तुओं को ग्रहण किया। एक है केवल अद्वैत निरसन, केवल अद्वैतवाद का खंडन। यह दो मुख्य वस्तुओं को ग्रहण करने का मतलब क्या है कि जो प्रधानता किस चीज की है। एक एक संप्रदाय में जैसे हम देखते हैं गौड़ी मठों में भी, गौड़ी आचार्यों में भी वैशिष्ट होता है। जैसे कोई वैष्णव है, वो वैष्णव सेवा के ऊपर में बड़ा जोर देते हैं, तो उनसे हमको वो वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। कोई वैष्णव है वो हरि नाम के ऊपर में बहुत जोर देते हैं। दोनों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, अपराध होता है। भक्ति का एक अंग ही परफेक्ट होता है। तो शास्त्र में ये बताया है, श्री विष्णु श्रवणे परिचित भवद व्यासिकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग भजने लक्ष्मी प्रतु पूजने। क्या मतलब है? परिचित ने केवल श्रवण किया और कुछ नहीं किया, उसी से सिद्धि हो गई। अब हम कहें परिचित महाराज तो ये हरि नाम करते नहीं है, फिर क्या होगा? अपराध हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन किया, वो तो कौन सा हरि नाम कर रहे? बताओ, कौन सा वैष्णव सेवा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? भक्ति का यही तो महिमा है। भक्ति का एक एक अंग अपने में पूर्ण है। रूप गोस्वामी पाद जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति का एक एक अंग पूर्ण है अपने में। नवदा भक्ति गौड़ अंग की बात नहीं है, ठीक है। गौड़ अंग से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, उससे सुकृति बनेगी, फिर मुख्य भक्ति के अंगों में ही रुचि होगी। तो इसलिए कोई वैष्णव सेवा के ऊपर जोर देते हैं, कोई हरि नाम के ऊपर जोर देते हैं, कोई कथा कीर्तन के ऊपर देते हैं। अलग अलग वैष्णवों का अलग अलग वैशिष्ट होता है। जिसका जो वैशिष्ट है उससे हमको वो ग्रहण करना चाहिए। हम उल्टा क्या करते हैं, उनके दोष देखना शुरू कर देते हैं, अपनी बात को सत्य मान लेते हैं। हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और बाकी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, ऐसा हमारा विचार है, ये ठीक नहीं है। तो मध्व संप्रदाय, क्या बाकी संप्रदाय के आचार्यों ने अद्वैतवाद का खंडन नहीं किया, लेकिन मध्वाचार्य ने जैसे किया वैसा नहीं किया। मतलब पूरा एकदम से दृढ़ संकल्प। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद जी, ये सब महाप्रभु के परिकर जो लोग हैं, प्रभुपाद जी कहते थे जब तक ये मायावाद जगत में रहेगा तब तक इसका प्रचार संभव नहीं है, भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। अब इस चीज को परम गुरुदेव ने ग्रहण किया और परम गुरुदेव ने फिर मायावाद के खंडन के लिए एकदम हाथ में तलवार लेकर गिरे थे। लेकिन गुरुजी ने भी मायावाद का खंडन किया, लेकिन उनका प्रधानता किसमें थी? रस विचार की प्रचार के ऊपर थी। अब कोई बोले कि ये तो परम गुरुदेव के शिष्य, उनकी बात को नहीं सुनते,
उन्होंने तो मायावाद का खंडन किया, तो वो भी वही करने लग जाएंगे? ये जरूरी नहीं। किस किस वैष्णव का क्या क्या वैशिष्ट है, उन्होंने रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करने के लिए संकल्प किया। सब एक ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए महाजनों के बातों में कभी भी भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए, उससे बड़ा अपराध हो जाता है। तो इसलिए मध्व संप्रदाय से उन्होंने ग्रहण किया, मध्वाचार्य से, कि केवल अद्वैतवाद का खंडन। मध्वाचार्य जहां भी देखते थे ना ये शंकर संप्रदाय वालों को, उनको तो डंडा लेकर के पिटाई भी कर देते, इतना कठोरता पूर्वक उन्होंने उनका खंडन किया। और दूसरा, कृष्ण के विग्रह को नित्य मानकर उनकी सेवा। तो दूसरे संप्रदाय के लोग क्या नित्य नहीं मानेंगे? जो वैष्णव संप्रदाय वो नित्य नहीं मानेगा विग्रह को, तो वैष्णव संप्रदाय कहां रहा अगर नित्य नहीं मान रहा? मानेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने नित्यता को प्रकाशित किया उस प्रकार से दूसरे ने जोर नहीं किया। रामानुज संप्रदाय की दो विशेषताएं। रामानुज हितयामी लई दुई सार, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवार। अब जो अभी बताया कि मध्व संप्रदाय से दो चीजें लिया, उसमें केवल अद्वैत का खंडन और भगवान के विग्रह को नित्य मानना। और रामानुज संप्रदाय से दो लिया, अनन्य भक्ति। तो मध्वाचार्य वाले अनन्य भक्ति नहीं करते, वो भी करते, लेकिन इनकी बड़ी दृढ़ता है। किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो श्री संप्रदाय वाले हैं वो शिव मंदिर में भी नहीं जाते थे। बाकी जो संप्रदाय के वो उनको भले वैष्णव मान करके पूजा करते, लेकिन वो बिल्कुल मंदिर में भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जो शैव लोग थे, जो रामानुजाचार्य जी का प्रचार हो रहा था उस समय शैव संप्रदाय का बाहुल्य था। चोल राजा थे वहां पर, वो सब शैव थे, शिव जी के भक्त थे। और उन्होंने रामानुजाचार्य को पहले तो मारने की कोशिश करी, रामानुजाचार्य का घोर विरोध किया, फिर जब नहीं कर पाए तो मारने की कोशिश की, सारी सीमाएं लांघ दी मारने के लिए, प्रसाद में जहर दे दिया। जो श्रीरंगम के मुख्य पंडा था पुजारी, उसको अपनी तरफ मिला लिया और प्रसाद में जहर दे दिया, तब भी रामानुजाचार्य बच गए। फिर देखा तब भी नहीं मरा, तो फिर उनको बुलाया शास्त्रार्थ के लिए, तो वहां कुरेश पहुंच गए, तो कुरेश की आंखें फोड़ दी। तो इस प्रकार से ये शैवों ने बड़ा रामानुजाचार्य जी के ऊपर में अत्याचार, इसलिए श्री संप्रदाय वाले बिल्कुल घोर विरोधी। लेकिन हम लोग को देखोगे जैसे, तो हम लोग उनको वैष्णवानाम यथा शंभु अथवा गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा करते। तो अनन्य भक्ति मतलब केवल नारायण नारायण नारायण, ऐसे ये अनन्य है। और भक्त जन सेवा, रामानुजाचार्य जी ने स्वयं भक्तों की सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। जो पूर्णाचार्य थे कांचीपुर, वो जाया करते थे, निम्न कुल में उनका जन्म हुआ था, और वो जब जाते थे रामानुजाचार्य जी के घर में, रामानुजाचार्य के चरण धुलाते थे। ब्राह्मण थे ये, और वो थे शूद्र, तब भी ब्राह्मण होकर भी शूद्र की सेवा करते थे, उनको प्रसाद देना, उनका उच्चिष्ट भी पाने की इच्छा करना। तो वैष्णव सेवा किस प्रकार से करनी, अभी सभी संप्रदाय में वैष्णव सेवा है, लेकिन ये विशेष रूप से इस प्रकार से वैष्णव सेवा का आदर्श दिखाया। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के माध्यम से क्या अद्भुत वैष्णव सेवा दिखाया। गुरु जी की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया। विष्णु है ते दुई सार करीब स्वीकार, त्वदीय सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। विष्णु स्वामी से त्वदीय सर्वस्व भाव अर्थात भगवान श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, सर्वस्व आत्मनिवेदनम, ये भाव। और राग मार्ग से भक्ति करते हैं ये लोग। निम्बादित्य संप्रदाय, तोमा हिते लवामी दुई महासार एकांत राधिकाश्रय गोपी भावार। निम्बादित्य संप्रदाय से राधा जी का आश्रय, उनका अनन्य भाव से राधा जी के चरण कमलों का आश्रय और गोपी भाव नामक दो महासार वस्तुओं को ग्रहण करूंगा। राधा जी का चरणों का आश्रय मतलब जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते बार बार, मदीसा नातत्ते ब्रज विपिन चंद्रम। जो कृष्ण है उनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा जी के प्रभु हैं, इस प्रकार से हमारा उनसे संबंध है।
और जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्णन किया, आशा भरई अम्र सिंधुमयी कथंचित कालो मयाति कमिता किल सांप्रति त्वंचित कृपाम मयि विदास्यसि नैव किम में प्राणई ब्रजेन च वरोर वकारिणामपि। मतलब राधा जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, राधे आपके कृपा प्राप्त होगी, आशा भरई, इस आशा से मैं जीवन धारण कर रहा हूँ। कालो मयाति गमिता किल सांप्रतम, इस ब्रज में रह करके मैं केवल एक ही आशा से अपने प्राणों को धारण कर रहा हूँ कि कभी आपके चरणों की कृपा होगी। त्वंचेत कृपा मई विदास्यसि नैव किम में, अगर आपकी कृपा ही प्राप्त नहीं हुई तो प्राण ही, ये प्राण धारण करने से फिर लाभ क्या। ब्रजेन च, कहते तुम तो ब्रज में वास कर रहे हो, कितने सौभाग्य की बात है। कहते हमको ब्रज नहीं चाहिए, हमको ब्रज से भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा कृष्ण मिल जाए तो वरोर वकारिणाम अपी, हे वरो वर देने वालों में श्रेष्ठ, हे राधे वकारिणाम अपी, हमको कृष्ण से भी कोई प्रयोजन नहीं। अगर आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो कृष्ण से मतलब नहीं है, ये ब्रज से भी मतलब नहीं है, और हमको अपने प्राणों से भी कोई लेना देना नहीं है, सब बेकार है। इस प्रकार से राधा जी का एकमात्र चरणा से, ये तो ऐसी राधा जी के चरणों में निष्ठा, ये तो बड़ा असंभव है, बहुत मुश्किल काम है। ये तो एक ही प्रकार से प्राप्त हो सकती है, जो जिनके अंदर में ऐसी निष्ठा हो, जैसे गुरु जी हैं, जैसे उनकी सारी कथाएं देखो यही भाव दिखता है, उनसे ही हो सकती है। वो कृपा कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये भाव नहीं आएगा। कुछ भी कर लो, कितना भी हरि नाम कर लो, कितना भी वैष्णव सेवा भी कर लो, कुछ भी कर लो, तब भी नहीं आएगा। वैष्णव सेवा से भी नहीं आएगा। वैष्णव सेवा से ये हो सकता है कि ऐसे रसिक साधुओं का संग प्राप्त हो जाए, लेकिन ये भाव उनकी कृपा से ही आएगा। हेतो बलि गौरचंद्र हैला अदर्शन प्रेमे निम्बादित्य कत करिला रोदन, यह कहकर के गौरचंद्र अंतर्धान हो गए और निम्बादित्य जी प्रेम में मत होकर के क्रंदन करने लगे। गुरुपाद पद में नमी चले देशांतर कर कृष्ण भक्ति प्रचारित हैया तत्पर। इस प्रकार से गुरुपाद पद्म का प्रणाम करके, गुरुपाद पद्म मतलब गौरचंद्र, महाप्रभु के आदेश का भली भांति पालन करने के लिए गुरुपाद पद्म को प्रणाम किया अपने। अच्छा, गुरुपाद पद्म अपने उनके जो होंगे गुरु जी, महाप्रभु के आदेश को पालन करने के लिए, और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में तत्पर होकर दूसरे स्थान पर चले गए। दूर रहते राम तीर्थ जीवेर देखाय, कोला सुरे हल धर बदिला यथाय, करी लेन गंगा स्नान लय दुगण, रुक्मुर बलि नाम प्रकाश एकान। नित्यानंद प्रभु ने दूर से ही जीव गोस्वामी को राम तीर्थ का दर्शन कराया, राम तीर्थ का दर्शन कराया, जहां पर बलदेव प्रभु ने कोल नामक असुर का वध किया था और सभी यादवों के साथ में गंगा स्नान किया था। और नित्यानंद प्रभु ही तो बलदेव है, इसलिए उनको देख करके ही वो स्फूर्ति हो गई होगी। आजकल यह स्थान रुक्मपुर के नाम से प्रसिद्ध है। नवदीप परिक्रमा एक शेष कार्तिके मासे थे तथा महात्म्य विशेष। यह स्थान भी नवदीप परिक्रमा का एक सीमा पर है। कार्तिक मास में इस स्थान पर वास करने का विशेष महात्म्य है। राम तीर्थ बिल्व पच्चे छाड़ी प्रभु लय भक्तगण, भारद्वाज टीला ग्रामे करे आरोहण। बिल्व पक्ष से नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों के साथ फिर भारद्वाज टीला में आ गए। भारद्वाज मुनि भी नवदीप धाम में आए थे। नित्यानंद बले स्थाने मुनिवर, आइलेन देखी तीर्थ श्री गंगा सागर। एक बार भारद्वाज मुनि गंगा सागर गए दर्शन करने, स्नान करने। वहां गंगा सागर स्नान करके जब लौट करके आए तो भारद्वाज मुनि फिर यहाँ पर रुके थे नवदीप में। हेता श्री गौरचंद्र करी आराधन, रहे लेन कत दिन मुनि महाजन। और यहाँ पर बहुत दिनों तक रहे और गौरचंद्र की आराधना की। तार आराधने तुष्ट है विश्वम्बर, निज रूपे देखा दिला सदय अंतर। उनकी आराधना से महाप्रभु संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर के अपना दर्शन कराया। और फिर महाप्रभु ने कहा
मुनि रे बलीला तब इष्ट सिद्ध हवे, हमारा प्रकट काले हमारा देखिवे। तुम्हारी जो इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी और मेरी प्रकट लीला के समय तुम मेरे दर्शन भी करोगे। कि सब के सब बताए ना, जो महाप्रभु की लीला में सब है, सारे ऋषि मुनि सब कुछ, चारों आचार्य, और परिकर सारे जितने भी अवतारों के भी, राम जी के परिकर भी हैं, श्रीवास जी है, नारायण के परिकर भी हैं, सब है वहां। किन लोगों ने मना तो किया महाप्रभु ने, उनकी अवज्ञा करेंगे क्या? महाप्रभु ने सबको मना किया, मैं किसी को बताना नहीं, तो बताया नहीं किसी को। फिर जब ये महाप्रभु की लीला में आए होंगे तब तो इनको थोड़ी अपना स्मरण रहा होगा कि मैं पहले भारद्वाज था, मैं निम्बादाते में बल्लभाचार्य था, मैं निम्बादित्य था, ऐसे थोड़ी। महाप्रभु की इच्छा से योग माया से सब ढक जाता है। जैसे प्रभुपाद जी जगत में आए, प्रकट हुए, तो उनको थोड़ी पता है कि मैं रमण नयनमणि मंजरी हूं, उनको नहीं पता है कुछ भी। फिर धीरे धीरे भजन साधन का आदर्श दिखाते हैं, लेकिन परिकर है, जब परिकर होगा तो उसका भजन साधन ऐसा होगा कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो भजन करेंगे हमारे लिए सोचना भी असंभव है। 10 साल में 100 करोड़ ना 3 लाख नाम प्रतिदिन, चांद्रायण व्रत क्यों कर रहे? लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि मैं नयनमणि मंजरी। भजन साधन करते 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 फिर प्रकाशित होगा। कब प्रकाशित होगा? जब प्रभु की इच्छा होगी, तब उनको पता चलेगा कि मैं ये। तो पार्षद लोग भी नहीं जानते। अगर पार्षद लोग भी पहले से ही पता चल जाएगा ना, तो फिर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। अभी तो जन्म से ही फिर महाप्रभु के राधा कृष्ण की लीलाओं में लगे रहेंगे, फिर क्या साधन करेंगे बताओ? रूप गोस्वामी क्या साधन कर सकते हैं? एक बार हरे कृष्ण बोला तो कुसुम सरोवर में, कभी गोवर्धन में पहुंच गए, अब क्या साधन करेंगे? तो इसलिए साधन भजन करके दिखाते हैं बद्ध जीवों को। फिर क्या मठ खोलते ही है, कहते पेड़ के नीचे भजन करो भाई, समझ गए? इसलिए महाप्रभु जिससे जो लेना चाहते हैं उसके अनुसार उसको पूरा कवर करके रखते हैं और उसके अंदर उस प्रकार की शक्ति संचार करते हैं और वही गुण प्रकाशित करते हैं जो महाप्रभु जो करवाना चाहते हैं। जो काम रूप गोस्वामी ने किया सनातन गोस्वामी नहीं कर सकते क्या? कर सकते, लेकिन प्रभु की इच्छा है इससे क्या करवाना, इसलिए बाकी सबको मना कर दिया। रूप गोस्वामी ने प्रकाशित किया महाप्रभु का स्वरूप, सनातन गोस्वामी भी तो कर सकते थे, अन्य अन्य गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय की, सबको मना कर दिया। अरे स्वरूप दामोदर तो हेड हैं, रूप गोस्वामी के भी प्रभु हैं, वो ललिता सखी हैं, लेकिन मना कर रखा है। मना कर रखा है तो चुप है, सब कुछ जानते हो। जितने महाप्रभु के लीलाओं के रहस्य सब स्वरूप दामोदर सब जानने वाले, लेकिन फिर भी मना कर रखा है तो बोलते नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी को चुन लिया तो उन्होंने प्रकाशित कर दिया अनर्पित चरीम चिरात, भक्त लोगों को बड़ा आनंद हुआ। रामानंद राय को तो स्पष्ट रूप से दिखाया, रसराज महाभाव स्वरूप दिखाया, फिर भी मना कर दिया, खबरदार बोलना नहीं किसी को, यही कथा बोली। तो फिर मेरी प्रकट लीला के समय तुम मेरा दर्शन करोगे, यही कथा बोली प्रभु अहिल अंतर्धान, भारद्वाज महाप्रेम अहिल ज्ञान। यह कथा बोल करके प्रभु अंतर्धान हो गए और भारद्वाज मुनि प्रेम में आविष्ट हो गए और मूर्छित हो गए। कत दिन था कि यही टीलार ऊपर अन्य तीर्थ दर्शन गेला मुनिवर। कितने दिन तक इस टीला के ऊपर में रहे, उसके कुछ दिन के बाद में फिर अन्य तीर्थों के दर्शन करने के लिए चले गए। लोके ते भारुई डांगा भले स्थाने, महातीर्थ है यही शास्त्र विधाने। अब लोग इस स्थान को भारुई डांगा कहते हैं, जहाँ भारद्वाज मुनि रहते थे वहाँ भारुई डांगा। शास्त्रों के अनुसार ये एक महान तीर्थ है। अब परिक्रमा करते 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 श्री नवदीप धाम की, फिर नित्यानंद प्रभु वापस आ गए जहां से शुरू किया था। कहां से? अंतरदीप मायापुर, महाप्रभु का जन्म स्थान, श्री जगन्नाथ में सची देवी का भवन, वहां दर्शन कराया था ना जीव गोस्वामी को, सची माता का, विष्णु प्रिया देवी का, सबका कृपा प्राप्त हुआ था। बलिते बलिते सबे जाए मायापुर, आगुवाड़ी लय सबे ईशान ठाकुर। उनके साथ में ईशान ठाकुर बंसी बदनानंद प्रभु भी हो लिए थे। नित्यानंद प्रभु स्वयं परिक्रमा करा रहे, कितना सौभाग्य है।
ऐसा कहते कहते सभी ईशान ठाकुर के पीछे पीछे चलते चलते मायापुर पहुंच गए। ईशान ठाकुर के पीछे क्यों चले? तो उन्होंने रास्ता देखा हुआ है, वहीं रहते ना, इसलिए उन्होंने रास्ता देखा हुआ पूरा नवद्वीप। महाप्रेमे नित्यानंद करे न नर्तन, सकल वैष्णव मिली करे न कीर्तन। प्रेम से विवल होकर नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे और सभी वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्रालय सर्वपीठ सार, नाम सह यथा श्री गौरांग अवतार। जगन्नाथ मिश्र का घर योग पीठ जिसको कहते हैं, वो सभी पीठों का सार स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर श्री नाम महाप्रभु के साथ गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए। दो अवतार हुए, एक तो महाप्रभु का अवतार, उस सारे अवतारों का सार, फिर महामंत्र जो नाम प्रभु हैं वो उनका अवतार, वो भी नाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये सब सारे मंत्रों का भी सार। समझ गए? नाम प्रभु और नामी प्रभु दोनों एक साथ अवतरित हो गए इसी स्थान पर, इसलिए योग पीठ ही सभी का सार है। अन्य सभी पीठ मतलब अन्य अन्य भगवान के नामों का भी। कृष्ण भी जब जगत में अवतरित हुए, लेकिन कृष्ण अपने साथ नाम अपना प्रचार नहीं किया। कृष्ण ने कुछ भी, जो पहले से जानते शास्त्र वास्त्र पढ़े हैं वो तो नाम लेते भगवान का, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर नाम नामी एक साथ प्रकट हो गए, और नाम में भी कौन सा? नामी भी सार और नाम भी सार। सही दिन प्रभु ग्रहे प्रभुर जननी, वैष्णव गणेरे अन्न खाया न अपनी। उस दिन वैष्णवों को सची माता ने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद खिलाया, खुद बना करके। कि आनंद अहिला तथा न है वर्णन, महा समारोह है नाम से। क्या आनंद होगा भाई, क्या कौन वर्णन कर सकता है। अरे जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहां पर महाप्रभु साक्षात प्रकट हो जाते हैं। एक तो महाप्रभु का स्थान है वो जन्म स्थान, नाम प्रभु वहां पर प्रकट हुए हैं। जब नाम प्रभु जहाँ प्रकट है वहां पर जो कीर्तन करेंगे कितना आनंद होगा। तुंडे तांडव निरतिम, फिर नृत्य कर रहे नित्यानंद प्रभु, प्रसाद बना रही सची माता। क्या बताएं उसका क्या आनंद की कौन वर्णन कर सकता है। महासमारोह में सब लोग नाम संकीर्तन करने लगे। तो वहां उस स्थान के जाने से प्रभाव से ही नाम संकीर्तन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही नाम प्रभु रहते हैं, नाम प्रभु वही प्रकट है। हमारा फिर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माया ने ढक रखा है, कुछ दिखता ही नहीं है। निताई जानवा पद छाया जा रहा थे, भक्ति विनोद गाय नदिया विलास। नित्यानंद प्रभु जानवा देवी के चरण कमल की सुशीतल छाया प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद नदिया की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जय जय गौरा चांद जय नित्यानंद, जय अद्वैत गदाधर प्रेम रसानंद। गौर चंद्र की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, प्रेम रूपी रस के आनंद की जय हो। जय श्रीवासादि भक्त नवदीप जय, जय नाम संकीर्तन प्रेमेर निलय। श्रीवासादि भक्तों की जय हो, नवदीप धाम की जय हो, और प्रेम के भंडार श्री नाम संकीर्तन की जय हो। सारा प्रेम नाम संकीर्तन में ही भरा हुआ है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। बसियाचे नित्यानंद श्रीवास अंगने, गौर प्रेमे बारी धारा बहे तू नयने। अगले दिन प्रातः काल नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में विराजमान थे। 4 जगह पर महाप्रभु का नित्यवास है। कहाँ पर? सची माता के घर में, श्रीवास जी के आंगन में, नित्यानंद प्रभु के नृत्य में, और राघव पंडित के घर में। ये 4 जगह महाप्रभु नित्यवास करते हैं। अब एक तो श्रीवास आंगन, ऊपर से नित्यानंद प्रभु, तो महाप्रभु तो वहां विराजमान है। और नित्यानंद प्रभु जब नवदीप आए थे तो महाप्रभु ने उनको बोला था तुम आप श्रीवास आंगन में ही रहना। तो श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु पहले से भी रहते थे। उसको देख करके उनको बड़ा आनंद हुआ, सब स्मरण हो गया, कैसे कैसे लीला करते थे बाल्य भाव में सब समय आविष्ट होकर के। तो नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में गौर प्रेम में विभोर होने के कारण दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी।
चारिदिके वैष्णव सज्जन अगणन गौर प्रेम पारावारे मग्न सर्वजन। नित्यानंद प्रभु को चारों ओर से असंख्य वैष्णव जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं सबने घेर लिया और सभी गौर प्रेम रूपी समुद्र में डूब रहे थे, महाप्रभु के प्रेम में निमग्न थे। कोई साधारण तो है नहीं वहां। बताया जहां भगवान लीला करते हैं, जो साधक प्रेम अवस्था में पहुंच गया है वही वहां पर जा सकता है, समझ गए। तो महाप्रभु जहां लीला कर रहे हैं वो सब प्रेम अवस्था वाले हैं, इसलिए सब समय प्रेम में निमग्न रहते हैं। साधक नहीं है कोई वहां पर, जो साथ में रहते हैं। और जो महाप्रभु जैसे दक्षिण भारत गए, यहाँ वहां गए, वो तो उनको उद्धार कर दिया। लेकिन जो साथ में रहते परिकर, जो नवद्वीप में जहां पर भगवान लीला कर रहे कृष्ण, वहां पर जो गोपी देह से जन्म लेके उनकी लीला में प्रवेश करेगा, वो प्रेम अवस्था वाला है, भाव वाला भी नहीं हो सकता वो। इसी प्रकार से महाप्रभु की लीला में जितने भी परिकर हैं, छोटा हरिदास, काला कृष्णदास और कौन कौन है, सब जितने सब हैं वो सब प्रेम वाले हैं। बस उनके माध्यम से भगवान कुछ कुछ शिक्षा देने के लिए कभी किसी को प्रेम कर रहे हैं, किसी को दंड दे रहे हैं, लेकिन प्रेम से कम मत समझो उनको, नहीं तो पहुंचेंगे कैसे वो। कत क्षणे श्री जीव गोस्वामी महाशय श्री युगल प्रेम मत हईल उदय। उसी समय युगल प्रेम मत जीव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हो गए। दंडवत प्रणमिया नित्यानंद पाए, शिवा संग ने तबे गड़ा गड़ी जाए। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और शिवास आंगन की रज में लोटपोट हो गए, क्योंकि यहीं पर महाप्रभु ने संकीर्तन रास किया सारे भक्तों के साथ। पूरी पूरी रात, कितने वर्षों तक यहीं पर रास। और ये तो जब प्रकट थे तब किया, तो उनकी चरण धूलि विराजमान है। उसके बाद में जब अप्रकट हो गए तो अप्रकट में सब समय वहीं रहते, 4 जगह तो नित्य रहते महाप्रभु। यतन श्री नित्यानंद जिज्ञासे वचन, कत दिन परे जामे तुम्ही वृंदावन। बहुत यत्न करके नित्यानंद प्रभु भावाविष्ट है, जीव गोस्वामी भी धूल में लोटपोट हो रहे हैं। तब जैसे तैसे नित्यानंद प्रभु ने अपने भावों को संवरण किया। संवरण करके नित्यानंद प्रभु ने जीव से पूछा कि तुम कितने दिन बाद वृंदावन जाओगे? अभी दर्शन तो हो गया, अभी तुम वृंदावन चले जाओ। अब जीव गोस्वामी का मन नहीं कर रहा है नवद्वीप छोड़ने का, क्योंकि उनको उपलब्धि हुई नवद्वीप ही अभिन्न वृंदावन है और यहाँ महाप्रभु का प्रेम है, महाप्रभु की कृपा है सब जगह पर, इसको क्यों छोड़ूं। जीव बले प्रभु आज्ञा सर्वोपरि है, आज्ञा पाइले करियामी वृंदावन आश्रय। जीव ने कहा प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं वृंदावन चला जाऊंगा। दुई एक कथा मोरज आछे जिज्ञासिते, उत्तर दाओ हे प्रभु ए दासे रहिते। जाने से पहले प्रभु आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ, कृपा करके आप मेरा उत्तर प्रदान कीजिए, इस दास का कल्याण कीजिए। यही नवद्वीप धाम है वृंदावन, तब के न वृंदावन गमने जतन। अजीव गोस्वामी कह रहे हैं प्रभु आपने यह दर्शन कराया मुझे, एक एक स्थान पर जा जा करके बताया, ये भांडीर वन है, ये गोवर्धन है, ये रास स्थली है। प्रभु जब सब कुछ यहीं पर है तो फिर वृंदावन क्यों जाऊं? वृंदावन जाने का प्रयोजन क्या है? क्यों वृंदावन जाने के लिए प्रयत्न किया जाए? ये तो वृंदावन है। ऐसे करके जीव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा। कृष्ण तत्ववेद अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु का उत्तर। जीव प्रश्न सुनी प्रभु करे न उत्तर, बड़ा गुह्य कथा यही सुन अतः पर। नित्यानंद प्रभु कहने लगे बहुत गूढ़ बात है जीव, सुनो ध्यान से। प्रभुर प्रकट लीला जत दिन रहे, देख जेन बहिर्मुख जने न जाने। देखो ध्यान रखना, जब तक महाप्रभु की लीला प्रकट रहेगी तब तक कोई भी बहिर्मुख व्यक्ति इसके बारे में जान ना पाए। कोई भी इसके बारे में मतलब क्या? नवद्वीप ही अभिन्न वृंदावन है, नवद्वीप की महिमा कैसी है, ये सब बिल्कुल जान ना पाए, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। नवद्वीप वृंदावन है एक तत्व, परस्पर के चुना ही हीनत्व महत्व। नवद्वीप और वृंदावन एक ही तत्व है, अभी जो बताया था
उसमें कोई श्रेष्ठ और निम्न का विचार नहीं है। नवद्वीप श्रेष्ठ है, वृंदावन कम है, ये भी बात ठीक नहीं है। वृंदावन श्रेष्ठ है, नवद्वीप कम है, ये भी बात ठीक नहीं है। अरे जब एक ही तत्व है तो, लेकिन एक तत्व होने पर भी वैशिष्ट है। जैसे भगवान के अवतारों का वैशिष्ट होता है, कृष्ण ही राम है। अगर तुम बोलोगे कि कृष्ण राम से श्रेष्ठ है तो लगता है राम जी कुछ और हैं, कृष्ण कुछ और। लेकिन यहां तो बता रहे कृष्ण ने ही राम का अवतार लिया है। तो जो कृष्ण ने कोई अवतार दूसरा धारण कर लिया तो तुम ये कैसे बता सकते हो कि ये अवतार छोटा हो गया? छोटा नहीं है। यहां जो जड़ भाषा होती है उसके शब्दों में मल होता है, यही मल होता है। जैसे हमने छोटा बड़ा कह दिया तो मतलब ऐसे लगता है अरे राम जी छोटे हैं और कृष्ण बड़े हैं, ऐसा हो गया। नहीं, कृष्ण ही तो राम है, लेकिन तारतम्य होता है। तारतम्य मतलब उन्होंने कृष्ण अवतार में सारे गुणों को प्रकाशित कर दिया, राम अवतार में थोड़े गुणों को ही प्रकाशित किया। समझ गए? इस प्रकार से समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे आचार्य की बात करें हम, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद जी के गुरु हैं। तो गुरु क्या शिष्य से कम होता है? अगर गुरु के गुण शिष्य से ज्यादा नहीं है तो वो गुरु कैसे हो सकता है बताओ? अब कोई कहे प्रभुपाद उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है गौर किशोर दास बाबा जी से, तो ये अपराध होगा कि नहीं होगा? अरे गुरु सब समय श्रेष्ठ रहता है, लेकिन देखा जाता है कि गौर किशोर दास बाबा जी तो कुछ कर ही नहीं रहे। प्रभुपाद ने तो इतना सारे विश्व में चमत्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की इच्छा से उन्होंने उनके गुणों को संवरण कर रखा है, आवृत कर रखा है। गुण सारे वही हैं, है ना? गुण सारे वही हैं, लेकिन होने पर भी प्रकाशित नहीं कर रहे भगवान, लेकिन है सब कुछ। इसी प्रकार से यहां पर भी समझो कि नवद्वीप और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। जब कृष्ण और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है तो उनके धाम में अंतर कैसे हो सकता है? वही तो धाम है। लेकिन औदार्य और माधुर्य का तारतम्य है। औदार्य मतलब एक जगह पर धाम ने माधुर्य को प्रकाशित किया है, दूसरे स्थान पर धाम ने अपने औदार्य गुण को अधिक प्रकाशित किया। जैसा बताए ना कि परम गुरुदेव हैं या श्रील प्रभुपाद जी हैं, एक जगह पर किसी सभा में जहां पर ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच में जो बातचीत चल रही थी कि वैष्णव श्रेष्ठ के ब्राह्मण, उस सभा में प्रभुपाद जी ने अपने पांडित्य का प्रकाश किया, तर्क शक्ति को प्रकाशित किया। दूसरी सभा में जहां पर भक्त लोग हैं, केवल उनके शिष्य लोग, उस सभा में उन्होंने श्री रूप मंजरी पद सही मोर रस को प्रकाशित किया। प्रभुपाद तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग अधिकारी लोगों के अनुसार में उन्होंने अलग अलग चीजों को प्रकाशित किया। दूसरी किसी सभा में जहां पर मायावादी अपसंप्रदाय वाले, वहां पर एकदम भयंकर रूप प्रकाशित किया, सिंह जैसा। और भक्तों के साथ में दीनता, अपने शिष्यों को भी कह रहे हैं कि आप सब मेरे गुरु हो। समझ गए? व्यक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थान पर देश घड़ी काल पात्र के अनुसार अलग अलग स्वरूप प्रकाशित हो रहे हैं। इसी प्रकार से धाम का भी यह समझो, श्री वृंदावन धाम, वहां पर राधा कृष्ण दो स्वरूप में विराजमान, राधा कृष्ण के रूप में, युगल सरकार के रूप में। तो युगल सरकार जहां राधा कृष्ण रहेंगे वहां रस की वर्षा होगी, माधुर्य रस, इसलिए वहां पर माधुर्यमय लीलाएं हैं, उनका प्रकाश है। दूसरी ओर वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं, तो वो सब राधा जी भी है वहां पर, लेकिन दास्य भाव से हैं, क्योंकि महाप्रभु संन्यास लेंगे। तो इस प्रकार से जो यहां पर है, यहां औदार्य प्रकाशित किया। औदार्य मतलब कृपा, महावदान्यता, यहां पर ये गुण प्रकाशित किया, क्योंकि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सभी भक्तों को प्रेम बांट रहे हैं। इस प्रकार से धाम भी एक ही है, तत्व भी एक ही है, कृष्ण भी एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिकरों के हिसाब से अलग अलग लीला कर रहे हैं।
सही वृंदावन धाम रसे राधार, से रस ना पाए जार नहीं अधिकार। यद्यपि श्री वृंदावन धाम रस का आधार है, तथापि जिसका अधिकार नहीं है वह उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। ये वैशिष्ट, वृंदावन धाम में हर कोई नहीं जा सकता, अधिकार चाहिए उसके लिए, बड़ा उन्नत अधिकार। तो अब अधिकार कहाँ से मिले? तो महाप्रभु ने ऐसी व्यवस्था कर दी, उसी धाम का एक दूसरा स्वरूप प्रकाशित कर दिया कि लो तुमको अधिकार देने के लिए हम ये कर देते। जैसे मान लो एक कंपनी है इन्फोसिस, इन्फोसिस में जहां पर जॉब होता है ना, जॉब मतलब प्रोग्रामिंग और ये सब होता है काम, वो एक ऑफिस अलग होता है, एक ट्रेनिंग सेंटर अलग होता है, समझ गए? जहां पर सब एम्प्लॉय काम करे वहां ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है, ट्रेनिंग सेंटर अलग होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सब में ऐसा ही होता है। तो ट्रेनिंग के लिए वो एक ही वही ऑफिस में जाते हैं, वहां पर सारा वैसी व्यवस्था रहती है ट्रेनिंग की। तो वह वो है तो एक ही कंपनी इन्फोसिस, ठीक है, लेकिन एक जगह को ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है, दूसरे को वर्क वाला बना रखा है। तो ट्रेनिंग सेंटर क्यों बनाया गया? कि वर्क वाले में तुमको एडमिशन मिल जाए, बिना ट्रेनिंग के वहां पर नहीं जा सकते, ठीक है। इसी प्रकार से समझो वृंदावन धाम माधुर्यमय है, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे माधुर्य में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा अनधिकारी, इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए, कृपा करने के लिए अपना दूसरा स्वरूप प्रकाशित कर दिया नवदीप धाम के रूप में, और वही कृष्ण ही महाप्रभु के रूप, सब परिकर होंगे। तो इस प्रकार से तब यहां पर बता रहे हैं कि सही वृंदावन धाम रसे राधार, से रस न पाए जार नहीं अधिकार। उस वृंदावन धाम में जिसका अधिकार नहीं है वो उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। कृपा करी सही धाम नवदीप है, हेता रस अधिकार जीवे उपजय। देखो जो अभी हमने बताया उदाहरण वही है सेम, इसलिए कृपा करके वही वृंदावन नवदीप के रूप में जीवों को रसास्वादन करने का अधिकार प्रदान करता है। अभी बताया ना, कंपनी में जाने का अधिकार मिलेगा कैसे? उनके ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां पर तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करो, वहां सब तुमको सिखाया जाएगा सारा, क्या क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, कौन कौन सा वहां फ्रेमवर्क यूज होता है कंपनी के अंदर में, वो सब सिखाने के बाद में तब वहां पर पोस्टिंग होगी। तो वहां पहुंच गए, फ्रेमवर्क है सीधे, तुम क्या करोगे? फ्रेमवर्क का नॉलेज ही नहीं है। राधा कृष्ण लीला है सर्वरस सार, सहजा ताते नहीं है अधिकार। भैया राधा कृष्ण की लीला सभी रसों का सार है। जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार, परकिया भाव है जहां ब्रजे ते प्रचार। ब्रज परकिया भाव जो है सबसे श्रेष्ठ है और इसका ब्रज में ही प्रचार है, मथुरा में भी नहीं है। परकिया भाव द्वारका में भी नहीं है, अन्य कहीं पर भी नहीं। तो ये रसों का सार है। अब परकिया रस की जो क्वालिफिकेशन है वो भी बड़ी ऊंची है। जब वो रसों का सार है तो सार वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन भी तो ज्यादा होनी चाहिए। अभी देखा है, देखो ऊपर की तरफ जाते जाओ तो देखोगे अपने आप ही लोग कम होते जाते। प्राइमरी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, लाखों लाख, 10-20 लाख और भी ज्यादा हो सकते। फिर 10th में 10-15 लाख, 12th में 5 लाख, ग्रेजुएशन में 2-3 लाख, पोस्ट ग्रेजुएशन में और कम, पीएचडी में और कम। फिर ऐसे करके और होता है पीएचडी के बाद ये ओलंपियाड होता है, फिजिक्स का ओलंपियाड, मैथ का ओलंपियाड, उसमें पूरे वर्ल्ड में मतलब केवल 30 बच्चे लिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। सोचो क्या कंपटीशन होगा, 30-35 बच्चे लिए जाते हैं और फिर उसमें से भी कोई एक टॉपर होगा। तो जैसा जैसा अभी इंटरनेशनल लेवल पे आ गए तो पूरे मतलब सोचो कितने देश हैं, कितनी जनसंख्या है, उन सब में से केवल 30-35 बच्चे, कितना मुश्किल काम। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे ऊपर वस्तु की महिमा बढ़ती है तो उसके क्वालिफिकेशन भी बढ़ जाती है। तो ये जो परकिया रस है, मधुर रस, ये सर्वरस सार है, इसलिए इस सर्वरस सार होने के कारण इसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत हाई है, इसलिए सबका अधिकार नहीं है। तो कोई किसी को अधिकार प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए भगवान ने धाम ने स्वयं क्या किया, कृपा करके नवदीप धाम के रूप में प्रकाशित हो गए कि मैं तुमको प्रदान करूंगा अधिकार।
कत जन्म तपस्या करिया है ज्ञान, ज्ञान पर पक्के पाए रसे रसंधान। बहुत जन्म तक तपस्या करने पर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान पर। तत्व ज्ञान भी नहीं होता है। मतलब तत्व ज्ञान क्या समझो, मतलब क्या देखोगे तो अरे सबको इतना ज्ञान है, सब शास्त्र का ज्ञान है, यूट्यूब पढ़ के फेसबुक, ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि कभी कोई कर्म को अच्छा मान रहा है, कोई ज्ञान को अच्छा मान रहा है, कोई योग को अच्छा मान रहा है, कोई भक्ति को अच्छा मान रहा है, इसी में उलझे हुए हैं। फिर कोई कहता नहीं नहीं सब ठीक है, चारों ठीक है। फिर कोई कहता है भक्ति में भी कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा है, उनको पता ही नहीं है ये बात। इसलिए बहुत जन्म के बाद में तब जाकर के शुद्ध तत्व ज्ञान होता है कि भक्ति ही एकमात्र भगवान की प्राप्ति का उपाय है। और भक्ति, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम क्या है, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम क्या है, ये नहीं जान पाता भाई। इसलिए इसको जानना बड़ा मुश्किल। तो इस प्रकार से बहुत जन्मों के बाद तब तत्व ज्ञान होता है। और जब ये तत्व ज्ञान परिपक्व हो जाता है, परिपक्व से मतलब क्या समझोगे, वो ज्ञान का पहले विज्ञान हुआ, जो तत्व ज्ञान की उपलब्धि हुई उसको अनुभूति हुई, अनुभूति के पश्चात में फिर रसिक वैष्णवों का संग तब प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। यही विज्ञान है। विज्ञान क्या है, जब वो समझ जाएगा कि इस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, ये विज्ञान है। और गुरु वैष्णवों की कृपा से ही इस रस में प्रवेश संभव है, ये विज्ञान हुआ, अनुभूति हुई। इसको ज्ञान का ये सार है। ये समझ में आ जाए कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये ज्ञान का भी सार है, तत्व ज्ञान का। फिर ये सार प्राप्त कर लिया, अब रसिक वैष्णवों को ढूंढेगा, रसिक वैष्णवों के पास जाकर के फिर उनके चरण पकड़ लेगा, ये है परिपक्व हो गया ये। तब ये तत्व ज्ञान परिपक्व हो गया और रस को जानने की तब इच्छा होगी, तब वो पूछेगा फिर ये उज्जवल रस क्या है। इसलिए ये सब आसान बातें नहीं है कि हम मठ में भी बहुत समय हो गया उससे हमको अधिकार हो गया, ये नहीं है अधिकार इसका। उसका स्वाभाविक अधिकार लोभ है। हृदय में क्या चल रहा है, आंतरिक रूप में वो आया कि नहीं आया, बार बार उसके लिए ऑटोमेटिक चेष्टा हो रही है कि नहीं, ऑटोमेटिक हृदय में चित्त तो उसकी तरफ खींचता है। जैसे बताया ना गुरु जी का, अन्य अन्य हम लोगों ने वैष्णवों को भी देखा है, लेकिन उनका उस प्रकार से भावना नहीं है। इससे बताया ना, उनका श्रेष्ठता या हीनता कुछ नहीं है, लेकिन बता रहे कि गुरु जी का जो वैशिष्ट है, उस प्रकार का जो चित्त वृत्ति जब आ जाए तब समझना चाहिए कि हाँ अब हमको अधिकार हो रहा है, तब उसके विषय में जानने की इच्छा होती। ताहाते व्याघात बहुवाच्य सर्वचरण अतएव सुदुर्लभ रस महान। ऐसा होने पर भी उसको प्राप्त करने में अनेक बाधा, अपराध, अनर्थ दुनिया भर के। इसलिए रस रूपी महाधन को प्राप्त करना बहुत कठिन है। जय से ही ब्रज किया नहीं पाए रस, अपराध वसे रस है तभी रस। जो कोई भी जैसे तैसे करके और वहां पर पहुंच जाएगा ब्रज में और उसको रस मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अपराध वसे, अपराध के कारण भावो अभावम आयात कृष्ण प्रेष्ठाप्रत, भाव का भी अभाव हो जाता है, उच्च रति निम्न रति में भी परिवर्तित हो जाती है। एक मूर्ति राधा कृष्ण प्रभु गौर हरि, सची गर्वे नवद्वीपे एवे अवतरी। इसलिए जीवों पर कृपा करने के लिए कि राधा कृष्ण श्री वृंदावन धाम सहित इस नवद्वीप में अपने मिलित स्वरूप श्री गौर हरि के रूप में सची माता के गर्भ से आविर्भूत हुए हैं। रस अधिकार जीवे करे न प्रदान, अपराध बाधा कबू ना ही पाए स्थान। तो महाप्रभु ने देखा, मतलब कृष्ण ने देखा कि ये जीव कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रज में आएंगे, भजन करेंगे, अपराध करेंगे तो फिर नीचे चले जाएंगे, तो कोई प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैं क्या करूं? इसलिए कृष्ण ने अपने आप को दूती स्वरूप में प्रकाशित किया महाप्रभु के रूप में और कहा ठीक है तुम मेरे पास आओ, यहाँ पर तुमको अपराध का कोई विचार नहीं है। जैसे बताए ना, ट्रेनिंग सेंटर में तुमको ले गए,
और ट्रेनिंग सेंटर में तुमको एक सैंपल प्रोग्राम दिया गया, वहां तुम गलती करो, कुछ भी कर दो, इधर उधर कर दिया, प्रोग्रामिंग गड़बड़ कर दिया, कोड खराब कर दिया, कुछ नहीं कहेगी तुम। और बेटा लाइव प्रोजेक्ट में जहां पर करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट है और वहां तुमने एक कोड भी गलत कर दिया ना, कंपनी को अरबों का नुकसान हो जाएगा, तो कंपनी निकाल देगी तुरंत। समझ गए? इसको ऐसे ही समझो कि जो इस प्रकार से जो रस विचार है जो वृंदावन में, वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो साक्षात राधा कृष्ण की सेवा होती है। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में चलेगा, अपराध करते रहो, नवदीप धाम में थोड़े मोड़े, तो महाप्रभु क्षमा करते रहेंगे और क्षमा कर करके फिर तुमको अधिकार प्रदान कर देंगे। अधिकार प्रदान कर देंगे तब तुम्हारे और अपराध नहीं होगा। तो गौर हरि जीवों को रस में अधिकार प्राप्त करने का ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसमें अपराध किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाता। हेतावास करी नाम करी ले आश्रय, रस अधिकार जन्मे अपराध क्षय। नाम का आश्रय करके नवदीप धाम में वास करने से, दास्य भाव से, वहां मधुर रस से नहीं करना है। मधुर रस से गौर गदाधर की पूजा होती है, लेकिन वो बड़ी उन्नत अवस्था है। हमारे जैसे अनधिकारी व्यक्तियों के लिए नाम प्रभु का आश्रय ग्रहण करना और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दास्य भाव से सेवा करना, और सभी प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं। फिर स्वल्प दिने कृष्ण प्रेम है त उज्ज्वल युगल रसेर वार्ता है त प्रबल। थोड़े ही दिनों में कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाता है और साधक के हृदय में राधा कृष्ण के रस को जानने की प्रबल लालसा, तब लालसा उत्पन्न होती है। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेद भुक्तिम कृत पुण्य राज तथा तथा सरपति राधा पदाम्बो सुदाम्बो, तब होता है ऐसे। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए बुद्धि से नहीं होगा ये। तबे जीव गौर कृपा करिया अर्जन युगल रसेर पीठ पाए वृंदावन। तब ऐसे लालसा जब उत्पन्न हो जाती, अब और अपराध नहीं करेगा। तो तीव्र उत्कंठा हो गई उस रस को प्राप्त करने के लिए, अपराध की वृत्ति खत्म हो गई, तभी तीव्र उत्कंठा होगी महाप्रभु की कृपा से। तब गौर हरि की कृपा प्राप्त करके युगल किशोर के रस पीठ से वृंदावन को प्राप्त करता है।